नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मौसम तक चैनल पर आप देख रहे हैं देश भर का मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन 3 जुलाई के लिए। संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मानसून इस समय ज्यादातर जगहों पर कमजोर बना हुआ है, लेकिन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों तथा मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ इलाकों पर मानसून की हलचल लगातार बरकरार है। इस बीच आज की सबसे बड़ी राहत भरी खबर यह है मौसम से जुड़ी कि उत्तर भारत में दिल्ली सहित राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों में और हरियाणा के कुछ हिस्सों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर लोगों का प्रचंड गर्मी से बुरा हाल हो रहा था, बारिश हुई है और इससे कुछ राहत लोगों को जरूर मिली है। ये बादलों की ताज़ा स्थिति है। इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों से लेकर असम तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इसके चलते यहाँ इस ट्रफ के उत्तरी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं इस तरह से जा रही हैं और इन्हीं हवाओं के कारण भी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कुछ हलचल बढ़ी है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चल रही हैं और इन शुष्क हवाओं के नीचे जो अरब सागर से आने वाली आर्द्र हवाएं हैं, इस तरह से राजस्थान के ऊपर ये हवाएं पहुंचकर अपना प्रभाव दिखा रही हैं। इसके चलते यहां पर मौसम ने करवट ली और कुछ स्थानों पर बारिश हुई, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कब यहां पर मौसम बदलेगा और कब बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। तो एक बार फिर से शुरुआत करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर मानसून की सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। 3 जुलाई को भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली आर्द्र हवाओं का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा रहेगा और इसी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में असम से लेकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, ये समूचा रीजन आप देख सकते हैं अच्छी वर्षा वाला होगा। लेकिन इसमें उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा के आसार हैं, यानी असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो दक्षिणी 3 राज्य हैं, इन राज्यों में अपेक्षाकृत कम बारिश की संभावना है। ये वो राज्य हैं जहां पर इस साल मानसून सीजन में बहुत असंतुलित वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर हम बारिश का कैलकुलेशन राज्यवार देखें तो असम बेहतर स्थिति में रहा, मेघालय, नागालैंड और आसपास के कुछ इलाके ज़रूर बेहतर स्थिति में रहे, लेकिन अरुणाचल में कम बारिश हुई है और मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में कम वर्षा इस साल रिकॉर्ड की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी तथा सिलीगुड़ी समेत आसपास के तमाम शहरों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना 3 जुलाई को भी नजर आ रही है। सिक्किम में गैंगटोक समेत तमाम शहरों में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का सिलसिला भी यहाँ पर बरकरार रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल की स्थिति देखें तो यहाँ पर अगर हम इस न्यूमेरिकल वेदर मॉडल का प्रेडिक्शन देखें तो यहाँ एंटायर रीजन ड्राई रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी मॉइस्चर का फ्लो रहेगा और यहाँ पर पश्चिमी हवाएं चल रही होंगी, अरब सागर से आने वाली हवाएं होंगी और ये आर्द्र हवाएं यहाँ पर कुछ अपना प्रभाव दिखा सकती हैं। कोलकाता, दीघा, हावड़ा, हुगली समेत गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा बादलों की गर्जना के साथ और हवाओं के साथ ज़रूर दर्ज की जा सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं भी कहीं के पर हो सकती हैं। इसके अलावा झारखंड और बिहार में आप देख सकते हैं, बिहार का उत्तरी रीजन लगातार इंटेंस रेनस्पेल वाला रीजन बना हुआ है और यहाँ पर दरभंगा, भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा और चंपारण तक का जो पूरा बेल्ट है, ये उत्तरी रीजन है तराई वाला। इन सभी क्षेत्रों में, सभी ज़िलों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। और साथ ही साथ दक्षिणी बिहार की अगर हम स्थिति देखें तो दक्षिणी बिहार में फिलहाल गया में और पटना से लेकर जो दक्षिण का क्षेत्र होगा, इन इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश की संभावना है, लेकिन ड्राई पूरी तरह से नहीं रहेगा। इन इलाकों में भी बादल मानसून के आते जाते रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां भी थोड़े समय के लिए दर्ज की जा सकती हैं। झारखंड में दक्षिणी हिस्सों में पहले आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में यहाँ उत्तर पूर्वी इलाकों में ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिसमें दुमका, देवघर से लेकर जमशेदपुर तक का इलाका शामिल था। अब रांची, डाल्टनगंज और दक्षिणी इलाकों में वर्षा होने की संभावना ज़्यादा है। इन इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। स्प्रेड बेसिकली बढ़ेगा। स्प्रेड मतलब बारिश का दायरा बढ़ सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ सभी जगहों पर और तराई वाले बेल्ट में अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। दक्षिणी इलाकों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें इस दौरान यहाँ पर गिर सकती हैं। भदोही से लेकर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और जौनपुर, आजमगढ़ तमाम जगहों पर भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। बारिश ज़रूर यहाँ पर कुछ राहत बढ़ती हुई गर्मी से लगातार दिलाती रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ चलें तो यहाँ पर आज
जो बारिश हो रही है अलीगढ़, आगरा और इन इलाकों में इस समय बारिश हो रही है। आज शाम को कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा दर्ज की जा रही है। कानपुर में भी और लखनऊ में भी बादल बने हुए हैं। झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भी गर्जना वाले बादल ज़रूर बने हुए हैं और पहुंचेंगे कुछ समय में, और बारिश यहां पर दर्ज की जा सकती है। तो यहां पर लोगों को उम्मीद पैदा ज़रूर हुई होगी कि संभवतः अब मानसून फिर से रिवाइव हो रहा है और काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो दक्षिणी रीजन है, साथ ही साथ राजस्थान का अधिकांश इलाका और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो रीजन है इसमें और पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फिलहाल मानसून अभी एक्टिव नहीं हो रहा है अगले 3-4 दिनों तक। लेकिन इन पश्चिमी इलाकों में तराई वाला जो इलाका होगा, इन भागों में बरेली से लेकर शाहजहांपुर, सहारनपुर तक कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी इलाकों में अलीगढ़, आगरा, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और आसपास के तमाम इलाकों में अभी अगले 2-3 दिनों तक अगर मौसम सक्रिय होता भी है तो प्री मानसून वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाएगी और इसी प्री मानसून वर्षा से ही लोगों को संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ये प्री मानसून वर्षा दोपहर बाद होती है, इसलिए दोपहर तक तो गर्मी का सामना आपको करना ही पड़ सकता है और उसके बाद भी अगर बारिश होगी भी तो वाइड स्प्रेड नहीं होगी, यानी कि समूचे क्षेत्रों में नहीं होगी, कुछ एक इलाकों में दर्ज की जाएगी। इसी तरह से हालात रहेंगे दक्षिणी हरियाणा के और दिल्ली के भी, और उत्तरी हरियाणा तथा पंजाब के अधिकांश भागों और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो रीजन होगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं पहुँच रही हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास एक WD बना हुआ इसका प्रभाव है। साथ ही साथ अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, उसका कुछ इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम बौछारें उत्तराखंड से पंजाब और हिमाचल प्रदेश तक हमें देखने को मिल सकती हैं। बहुत भारी वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन बाकी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की स्थिति में यहाँ पर हालात बेहतर रहने की उम्मीद है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गर्मी प्रचंड रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद आज की तरह ही हमें 3 जुलाई को भी धूल भरी आंधी और बादलों की तेज़ गड़गड़ाहट, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ कुछ वर्षा यहाँ पर गिर सकती है, बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों और सौराष्ट्र तथा कच्छ में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा वेदर मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन हवाओं का जो रुख है कंसिस्टेंटली पश्चिमी बना हुआ है। ये हवाएं इस तरह से चल रही हैं समूचे मध्य प्रदेश के इलाकों तक और दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के इन क्षेत्रों तक। इस वजह से यहाँ पर आर्द्रता में कमी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और बढ़ती गर्मी के बीच मानसून के बादल डेवलप होते रहेंगे और कहीं कहीं पर, चाहे वो हम गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में अहमदाबाद, बड़ौदा और आणंद की बात करें, सूरत, वलसाड़, नवसारी की बात करें, या मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा की चर्चा करें, और इसी तरह से सौराष्ट्र में राजकोट, अमरेली, द्वारका, सोमनाथ, भुज में, कच्छ में भुज की बात करें और दादरा नगर हवेली, दमन दीव की बात करें, इन सभी जगहों पर हालात एक जैसे रहेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ भोपाल और विदिशा में भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन और गर्मी रहेगी दोपहर तक, लेकिन कुछ स्थानों पर गरज वाले बादल बनेंगे और बारिश हो सकती है। मानसून की अच्छी बारिश के लिए इन सभी क्षेत्रों में, जो ये रीजन आप देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में फिलहाल मानसून अगले 4-5 दिनों तक कमज़ोर ही रहेगा। 8 जुलाई के बाद यहाँ पर मानसून की हरकत बढ़ने वाली है और उसके बाद ही बारिश की गतिविधियाँ तेज़ होंगी और समूचे रीजन में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। उससे पहले आपको फिलहाल इसी तरह की पैची रेंज से संतोष करना पड़ेगा। कोस्टल रीजन में महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा से लेकर गोवा तक, उत्तरी कोंकण से लेकर गोवा तक का जो रीजन होगा, इन भागों में, उत्तरी भागों में हल्की वर्षा होगी, जबकि दक्षिणी इलाकों में मुंबई के दक्षिण से लेकर मुंबई में भी हमें 15 से 25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा देखने को मिल सकती है। अलीबाग में उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकती है और रत्नागिरी तथा सिंधुदुर्ग में उससे भी, इन दोनों शहरों से अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क नज़र आ रहा है, लेकिन हवाओं में नमी और बादलों का प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा। इस वजह से यहाँ ये जो समूचा बेल्ट है, नागपुर से लेकर अकोला और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और इधर अगर हम दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में देखें तो सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर में हल्की वर्षा के आसार हैं। मध्य भारत के बाकी हिस्सों में आप यहाँ देख सकते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर मांडला, बालाघाट में आज काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है कुछ स्थानों पर, और कल उम्मीद और ज़्यादा है। उम्मीद यह है कि इसका जो स्प्रेड रहेगा उमरिया, जबलपुर तक बढ़ जाएगा और यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिक
अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा यहां दर्ज की जाएगी और उत्तरी क्षेत्रों में सागर, सतना, पन्ना, रीवा, टीकमगढ़ इन इलाकों में, छतरपुर इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रही है, लेकिन अंबिकापुर से लेकर रायपुर और दंतेवाड़ा, सुकमा तक हल्की से मध्यम बौछारें लगातार जारी रहेंगी। ओडिशा के भागों में अगर देखें तो ओडिशा के आंतरिक इलाकों में वर्षा होने का अनुमान है। तटीय क्षेत्रों में फिलहाल मौसम में बहुत ज़्यादा हलचल रहने की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत में तेलंगाना में कई दिनों से रुक रुक कर हल्की मानसून वर्षा दर्ज की जा रही है और इस मानसून वर्षा से न सिर्फ यहाँ पर गर्मी में कमी है, बल्कि लोगों को जो लोगों की ज़रूरतें हैं पानी की, चाहे वो कृषि कार्यों की हो या बागवानी यानी फलों से जुड़ी खेती और बाग बगीचों की आवश्यकता हो पानी की, वो ज़रूरत यहाँ पर पूरी हो रही है और इससे बहुत राहत है इस समय, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत व्यापकता में है। जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है उन क्षेत्रों में लोग इससे बेहतर कौन समझ सकते हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर विदर्भ से लेकर तमिलनाडु तक एक ट्रफ बना हुआ था कल, अभी भी इसका प्रभाव है। बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, इधर बंगाल अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर का फ्लो है, कोस्टल रीजन पर ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर बना हुआ है। तो बहुत सारे मौसमी सिस्टम हैं, बहुत इंटेंस एक्टिविटी इनकी नहीं है, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में पहले की तुलना में जिस तरह की बारिश हमने पिछले दिनों देखी है उससे बेहतर हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अनुमान है कि 3 जुलाई को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तथा तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा 3 जुलाई को। बाकी क्या कुछ बदलेगा मौसम में और किन वजहों से मानसून फिर से सक्रिय होगा या कमजोर हुआ है, इस पर भी मेरी नजर रहेगी और आपको करूंगा इसी चैनल पर अपडेट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको ठीक लगें तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।